ये सारी बातें शाक्यगण के कर्तव्य के संदर्भ में बुद्धा को बताई गई। उसमें और एक महत्वपूर्ण बात जो शाक्यगण के संदर्भ में है, सिद्धार्थ जब शाक्यगण के सदस्य बने तो उनके जिस प्रकार से कर्तव्य बताए गए, उसी प्रकार शाक्यगण के सदस्यता रद्द करने के भी नियम उस समय थे। शाक्यगण के सदस्यता ग्रहण करने के बाद शाक्यगण से सदस्यता कैसे हालात में किन हालातों में शाक्यगण की सदस्यता रद्द की जा सकती है, इस संदर्भ में जो नियम थे, 4 नियम महत्वपूर्ण नियम थे। अगर शाक्यगण का सदस्य, कोई भी सदस्य अगर व्यभिचार करता है, अनैतिकता का व्यवहार करता है, अपने पत्नी के अलावा अन्य महिला के साथ संबंध रखता है, तो शाक्यगण की सदस्यता रद्द की जाएगी। दूसरा नियम था, अगर कोई शाक्यगण का सदस्य किसी की हत्या में लिप्त है, किसी की हत्या की साजिश करता है या किसी की हत्या करने का प्रयास करता है, तो भी शाक्यगण की सदस्यता रद्द की जा सकती है। नंबर 4 और नंबर 3, अगर कोई शाक्यगण का सदस्य चोरी करता है, किसी की संपत्ति को चुराने का प्रयास करता है, तो भी शाक्यगण की सदस्यता रद्द की जा सकती है, रद्द की जाएगी। और झूठी साक्ष्य, अगर आप झूठ बोलते हो, झूठी साक्ष्य देने का प्रयास करते हो, तो भी शाक्यगण की सदस्यता रद्द की जाएगी। ऐसे नियम शाक्यगण में बुद्धा के, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बुद्ध बनने के पहले ही शाक्यगण में ये नियम थे। इस महत्वपूर्ण नियम, ये जो महत्वपूर्ण नियम है, इस नियम को बुद्धा ने अपने जीवन में किस प्रकार से लागू करने का प्रयास किया, और जो मामला शाक्यगण और कोलीयगण का, जो मामला पानी के बंटवारे को लेकर हुआ, उस समस्या ने बहुत बड़ा संकट निर्माण किया। शाक्यगण के सेनापति कोलीय जो लोग हैं, उन पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगे कि पानी का बंटवारा पहले हम पानी को लेंगे, हमारे खेती को पानी देने के लिए पहले हम लेंगे, उसके बाद ही कोलियों को पानी दिया जाएगा। और इसके लिए हमें युद्ध भी करना पड़े, तो हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। इस निर्णय को बुद्धा ने विरोध किया। शाक्यगण के सेनापति का निर्णय सर्वसम्मति से मान्य किया गया, और बुद्धा ने जो विरोध किया शाक्यगण के निर्णय का, उसके तौर पर सिद्धार्थ को शिक्षा सुनाई गई। जब ये शिक्षा सुनाई गई, उसमें
महत्वपूर्ण शिक्षा ये थी कि अगर आप शाक्यगण के रूल्स को, नियम को नहीं मानते हो तो आपके परिवार की संपत्ति जब्त की जाएगी, आपको देश से निकाल दिया जाएगा। ऐसे रूल्स उस समय थे। इसका अर्थ यह है, शाक्यगण राजा से भी महत्वपूर्ण था। जो निर्णय शाक्यगण लेगा, उस शाक्यगण के निर्णय को राजा को भी मानना अनिवार्य था। जब बुद्धा ने इस बात पर सोचा कि गलती जब मेरी है तो उस गलती का दंड मुझे ही होना चाहिए, मेरे परिवार को उसका दंड नहीं होना चाहिए, इसलिए बुद्धा ने गृह त्याग, अपना राज्य, अपना देश छोड़कर जाने का निर्णय स्वीकार किया और इस निर्णय पर बुद्ध ने अमल किया। जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात उन्होंने इस देश की समस्या क्या है, इस समाज की समस्या क्या है, परिवार में क्यों द्वेष निर्माण होता है, राष्ट्र में को क्यों देश विद्वेष निर्माण होता है, इन सारी बातों का चिंतन किया, मनन किया, तब उनको इस बात का पता चला कि इस समाज में, इस देश में, इन समाज के लोगों में भाईचारा, बंधुभाव, न्याय, मैत्री का अभाव है। तो इन तत्वों का प्रचार और प्रसार करने के लिए, इन तत्वों को, बुद्धिज्म के ये तत्व जो है, जो बाद में धार्मिक रूल या धर्म के तत्वों पर इनको मान्यता मिली, ये तत्व सबसे पहले बुद्धा ने शाक्यगण में ही सीखे। मगर दूसरी बार जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, बुद्ध का मतलब ज्ञानी होता है, और बुद्ध ये शब्द मागधी भाषा का शब्द है। जब पहली बार बुद्धा को ऐसा महसूस हुआ कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, मुझे कुछ नया तत्वज्ञान प्राप्त हुआ है, इसका प्रचार और प्रसार जब बुद्धा ने शुरू किया, जब बुद्ध राजगृह, जो राजधानी थी, उस राजधानी में राजा बिंबिसार राज्य कर रहे थे। उस समय राजा बिंबिसार उस समय राज्य कर रहे थे। तो राजा बिंबिसार ने सिद्धार्थ को आमंत्रित किया अपने राज्य में। वो दिन पूर्णिमा का दिन था। उस समय बुद्धा अपने 1250 भिक्षुओं के साथ राजगृह में पहुंचे
1200 भिक्षु और बुद्ध जिस रास्ते से राजधानी में पहुँचे, उस राजधानी को, उस शहर को, उस रास्तों को फूल दीप जलाकर सुशोभित, बुद्धा के स्वागत में सुशोभित किया था। ये शांत मौन चल रहे थे। उस समय उरुवेला काश्यप नाम के भिक्षु भी बुद्धा के साथ में थे। जब राजगृह में उनका प्रवेश हुआ तो उनके स्वागत के लिए राजा बिंबिसार 6000 अतिथि के साथ उनके स्वागत में उपस्थित हुए और बहुत बड़ा शामियाना पेंडाल डाला हुआ था। जब उनका स्वागत किया गया, उनके लिए आसन रखे गए, उस समय बुद्धा के एक साइड में राजा बिंबिसार बैठे, एक साइड में भिक्षु उरुवेला काश्यप बैठे। उस समय राजा बिंबिसार के लड़के अजातशत्रु, इन्होंने बुद्धा के लिए, उनके हाथ पैर धोने के लिए पानी, तौलिया और अन्य वस्तुएं एक पात्र में लेकर आए और अन्य भिक्षु के पास भी इन सारी चीज़ों को अन्य परिचारक के माध्यम से पहुंचाया गया और भिक्षा पात्र में सभी को भोजन दान दिया गया। उस भोजन दान करने के समय में बुद्ध ने विशेष गाथा का उच्चारण किया। भोजन समाप्त होने के बाद राजा बिंबिसार ने बुद्ध को हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि हमें कुछ मार्गदर्शन करे, कुछ धर्म देशना का प्रारंभ करे या धर्म देशना हमें दी जाए। उस समय पहली बार बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद बुद्धा ने पहली बार राजा बिंबिसार और उनके 6000 अतिथि लोग और अजातशत्रु के 400 दोस्त जो राज परिवार के थे, जो अमीर परिवार के थे, उनके सामने बुद्ध को धर्म देशना देने का अनुरोध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को राजा बिंबिसार ने किया। उस समय